टाइम दे दे करके आज कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, हो सकता है घर आके दारू भी पी ले, 10 साल के बाद ये व्यक्ति वैसा नहीं रहेगा, चेंज आ जाएगा उसमें, क्योंकि वो भगवान के टच में। मैं आपको बता तो रही, कृष्ण इज हाई वोल्टेज, उसको तुमने टच किया तो तुमको भक्त बनाएगा ही बनाएगा। और फिर जाकर के आपको अधिकार मिलता है कि गुरु से अब दीक्षा लो, ये वेद शास्त्र सीखो, उसके बाद विशुद्धि चीजें बहुत सारे ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर और कई बार ऐसे भी है कि फीमेल्स को भी अलाउ नहीं है एक्चुअली व्यासपीठ पे बैठने, विच इज विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ऐसा एक श्लोक आता है। इसके आगे भी है बट मुझे इतना ही याद है, ये वाला लाइन। इसमें आता है योग्यता किसकी है कथावाचक होने की। तो जब मैं ऊपर गई, जब मेरी दृष्टि पहली बार पड़ी जगन्नाथ जी पे और वहां पे राधा वृंदावन चंद्र पे, मेरे तो मतलब मैं निहाल हो गई देख करके कि इतने सुंदर ठाकुर जी लग कैसे सकते हैं। उनकी एक एक ज्वेलरी में किसी जो स्टोन है उसमें से इतनी रोशनी निकल रही थी, मानो कि एक एक सूरज बैठा हो एक एक स्टोन के रूप में। जी के लिए जो विग्रह की पोशाक होते हैं उसको अभी तक मुझे टेलर मिला नहीं जो उसको बनाए, क्योंकि ना भगवान की विग्रह, एक चीज मैं आपको बताऊं, रिसेंटली कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे बिजनेसमैन से जिन्होंने मुझे बोला कि माता जी आज की डेट पे सबसे दुख की बात यह है कि भगवान के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं ना, वो सबसे खराब क्वालिटी के कपड़ों को उठा करके बनाए जाते हैं। You'll be shocked कि मैंने कभी कार्टून्स नहीं देखे, टॉम एंड जेरी नहीं देखा, पोकेमॉन नहीं देखा, सिंचन कभी नहीं देखा। मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आई बचपन में ये सारी चीजों में। मुझे हमेशा स्पिरिचुअल चीजें देखना पसंद था, स्पिरिचुअल कोई स्टोरी, स्पिरिचुअल कुछ। तो मैं बचपन से हूँ वैसे, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक। और मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका एक बार और हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले व्यूअर्स, आप सबको आज एक बहुत ही पवित्र दिन है कृष्ण भक्तों के लिए, हम सब के लिए। और आज है जी भगवान नरसिंहदेव जी का प्राकट्य दिवस, जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी जगह मनाया जा रहा है। यहाँ ओस्लो में भी कुछ जगहों पर इसको सेलिब्रेट हो रहा है, खासकर एस्कॉन में। और आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि मैं आज एक बहुत ही इस पवित्र दिन पर एक कृष्ण भक्त के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, और वो मेरे साथ जुड़ी हैं जी इंडिया से, और उनका नाम है रितु टीकादार। श्री कृष्ण जी की एक समर्पित भक्त हैं, जिनकी आवाज आज के डिजिटल आध्यात्मिक जगत में एक सशक्त पहचान बना चुकी है। इंस्टाग्राम पे उनके करीब करीब 1.5 लाख फॉलोअर हैं। और रितु जी केवल कृष्ण भक्ति की गहराइयों को साझा नहीं करती हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, बल्कि ये जो भक्ति में कुछ गलत ढंग से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है उसे भी खुलकर उजागर करती हैं। उनकी रील्स सच्चाई, परंपरा और साहस का एक सुंदर संगम है। और वो एक बिजनेस वीमेन भी हैं, जो आज के समय में असली आध्यात्मिकता की खोज करने वालों से गहराई से जुड़ती हैं। तो चलिए मैं सीधे उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। रितु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आपने समय निकाला, काफी समय से इंटरेक्शन करने की कोशिश हो रही थी बट हमारा बन नहीं पा रहा था। बट सबसे पहले समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वार्ता की शुरुआत करते हैं जी। हरे कृष्णा। तो जी व्यूअर्स, कोशिश करते हैं थोड़ा सा रितु जी का बैकग्राउंड समझने की। तो रितु जी, सबसे पहले थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि आपका बचपन, आपकी परवरिश कैसी रही, कहाँ पर हुई है, और कैसा था आपका वातावरण, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी तो मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, लेकिन आई वॉज बोर्न इन बंगाल। मैं बंगाली हूँ बेसिकली, ठीक है। तो बंगाल में ही जो है परवरिश हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक बंगाल में रही नहीं हूँ मैं, ऑलमोस्ट लाइक 9 years रही। उसके बाद अभी बाकी टाइम से तो मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ। मेरी परवरिश एक ऐसे फैमिली में हुई है जहाँ पे मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है बचपन से, ठीक है। और पापा जो है एकदम कॉर्पोरेट वाली पर्सन है। तो मेरे को बचपन से ना ये बैलेंस मिला है कि आपको काम भी करना है एट द सेम टाइम यू हैव टू बी स्पिरिचुअल आल्सो। तो ये एक चीज का बहुत अच्छा एक ब्रिज मिला था मुझे बचपन से। तो यस, दिस वाज माय चाइल्डहुड। ओके, तो महाराष्ट्र कौन सी जगह से हैं आप, विच एरिया? ओके,
पुणे में। ओके, वेरी गुड। तो वो तो आपका वैसे भी आईटी का हब है एंड बिल्कुल। आईटी से ज्यादा मैकेनिकल हब है ये। यहाँ पे हाँ, मैकेनिक, इतने फैक्ट्रीज है, मतलब हर एक जगह पे आप जाओगे तो फैक्ट्रीज, कंपनीज, सो या मच। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है। इट मींस बहुत ज्यादा। दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। आप वहां पर रह के भी जो है भक्ति और ये सारी चीजों से भी जुड़ी हैं, दैट इज द गुड थिंग। तो चलिए, आपने बताया आपकी माता जी आपकी काफी डिवोशनल है ही हैं, और फादर आपके प्रोफेशनल हैं, माता जी भक्ति हैं, तो दोनों का आप में जो है दोनों के प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो चलिए, थोड़ा सा आप अपने जो एजुकेशन बैकग्राउंड है और आपका अब प्रोफेशन क्या है, जैसा कि आपने बिजनेस वीमन बोला, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और दूसरा, ये जो आध्यात्मिकता की आपकी जब एजुकेशन आपने शुरू करी, तो एजुकेशन से जो है जिस समय आपकी एजुकेशन चल रही थी, तो आध्यात्मिकता का तरफ झुकाव, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव तब से है या बाद में इंक्लाइंड हुए टुवर्ड्स दैट? थोड़ा इसके मैं बारे में भी बताइए। बचपन से स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है। ओह, लेकिन एक ग्रेट। होता है ना स्पिरिचुअल होना अलग बात है, और एक होता है कि प्रॉपर साधना करना, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर साधना करना, तो वो मेरा शुरू हुआ था 2020 से, ठीक है। ओके। वैसे मैं एकदम कृष्णा से कनेक्टेड हुई हूँ 2015 के अराउंड, ठीक है। बट बचपन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनवायरमेंट रहा है। आपको मैं बताऊं, यूल बी शॉक्ड कि मैंने कभी कार्टून्स नहीं देखे, टॉम एंड जेरी नहीं देखा, पोकेमॉन नहीं देखा, सिंचन कभी नहीं देखा। मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आई बचपन में ये सारी चीजों में। मुझे हमेशा ओके। स्पिरिचुअल चीजें देखना पसंद था, ओके। स्पिरिचुअल कोई स्टोरी, स्पिरिचुअल कुछ। तो मैं बचपन से हूँ वैसे, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। श्रीला प्रभुपाद इज विश्व गुरु, तो वो जैसे श्रीला प्रभुपाद एक गाइड करते हैं ना आपको उनके बुक्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, वो नहीं था मेरे पास। तो वो ओके। आया तब, वो आया 2020 से। तो फिर वहां से मेरी प्रॉपर साधना जो है स्टार्ट हुई। और एजुकेशन जो है, मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है। मास्टर्स नहीं किया क्योंकि मेरे को स्पिरिचुअल पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है rather than मटेरियल चीजें। और जहाँ पे मुझे पता है कि मेरा प्रोफेशन बिजनेस है, तो वहां पर मैं कंप्यूटर्स पढ़ के करूंगी भी क्या? इट्स लाइक वर्थलेस स्टडिंग दैट, राइट? सो बिजनेस वाइज मेरा क्या बिजनेस है? मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। ओह, ओके। ओके। तो गारमेंट्स आप डिजाइन करती हैं, कपड़े बनाती हैं हाँ, क्या, मैं मतलब? डिजाइन करती हूँ, मेरे टेलर्स है बहुत सारे। सो ओके। वो उसको बनाते हैं एंड देन आई सेल इट। ओके। डिजाइन मैं खुद करती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो एक्सपोर्ट भी करती हैं या इंडिया में ही मार्केट है आपका? अभी तो इंडिया में ही मैंने किया है, बाहर करने का मेरा एक प्लान है, बट अभी तो नहीं। 3 इयर्स के बाद सोचूंगी अभी। अभी ओके। तो नहीं, अभी एंड इंडिया को मार्केट को टारगेट है। ओके, एंड दीज ड्रेसेस एंड गारमेंट्स आर women's और मैन वीमन बोथ? मेन विमेन बोथ एंड देयर स्पिरिचुअल गारमेंट्स, लाइक कोई वेस्टर्न चीजें ओह, मैं ओके, नहीं। स्पिरिचुअल। ओके, स्पिरिचुअल गारमेंट्स। ओके। हाँ, तो कृष्णा जी के लिए, राधा जी के लिए भी कुछ डिजाइन करते हैं आप? अभी तक तो भगवान जी के लिए जो विग्रह की पोशाक होते हैं, उसको अभी तक मुझे टेलर मिला नहीं जो उसको बनाए। क्योंकि ना भगवान की विग्रह, एक चीज मैं आपको बताऊं, रिसेंटली कुछ दिन पहले, कुछ नहीं कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे बिजनेसमैन से, जिन्होंने मुझे बोला कि माता जी, आज की डेट पे सबसे दुख की बात यह है कि भगवान के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं ना, वो सबसे खराब क्वालिटी के कपड़ों को उठा करके बनाए जाते हैं। हाँ, करेक्ट। ये चीज है। तो वहां से लेकर के मेरा एक ड्रीम है कि अगर बनाया भी कभी, तो अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। इनफैक्ट अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अगर आज की डेट पे आप एक गोपाल जी का पोशाक लेने जाते हैं, तो कम से कम एक अच्छी क्वालिटी का पोशाक भी आपको 1000 रुपीज में आ जाएगा। तो उसमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है, प्लस उसका क्वालिटी अच्छा रखना है, तो इसमें बहुत ज्यादा काम है। ऊपर से ऐसा टेलर भी मिलना चाहिए जो कि ये काम करे। पोशाक दिखने में छोटा है, लेकिन छोटे पोशाक में ज्यादा मेहनत लगती है। उसकी स्टिचेस एक एक एकदम बारीकी से रखना पड़ता है, और गोपाल जी के साइजेस भी अलग अलग होती है। तो सबसे साइजेस भी छोटी अलग अलग गोपाल, है। हाँ, ये बहुत, मतलब इसमें बहुत आर्टिस्टिक वो होना चाहिए व्यक्ति, तब जाकर के वो पूरा एकदम काम परफेक्ट निकल के आएगा। तो मैं एक्चुअली ढूंढ रही हूँ किसी टेलर को जो ऐसे बनाए। तो अगर वो हो जाए तो उसमें करेंगे, बट अभी तक तो मेरा ठाकुर जी का पोशाक नहीं है अभी। ओके। तो स्पिरिचुअल गारमेंट्स जो आप बोलते हैं, मतलब जैसे क्या होते हैं? मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। जैसे कि गोपी ड्रेस फीमेल के लिए, ओके। ठीक है। और फीमेल के लिए, और एक अनारकली कुर्ती, बट उसमें ना थोड़ा फ्लोरल प्रिंट होता है। नॉट लाइक कि मार्केट में से चमक धमक वाली चीजें, वो नहीं। कॉटन के ऊपर फ्लोरल, लाइक जिसको आप पहन के टेम्पल में आराम से जा सकते हो। इट्स लाइक दैट। ओके। लाइक हमें ये चीज सोचना चाहिए कि जब हम मंदिर में जा रहे हैं, अदर देन ओकेजन्स, हमको सिंपल तरीके से जाना चाहिए। लाइक अभी जो मैंने पहना है, ये सिंपल है, इसमें फ्लोरल प्रिंट्स है,
तो दिस इज परफेक्ट फॉर गोइंग टू द टेम्पल। अगर यहीं पे अगर मैंने बहुत ज्यादा चमक धमक वाला पहना, इट्स नॉट गुड, इट्स गोइंग डिस्ट्रैक्ट पीपल। लोग मंदिर में भगवान को कम, आपको ज्यादा देखेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो कपड़ा सही होना चाहिए, तो वैसे कपड़ा मैं डिजाइन करती हूँ। और लड़कों के लिए बगलबंदी बोलते हैं, इट्स लाइक अ कुर्ता, बट उसका डिजाइन थोड़ा अलग है, यहाँ से उसको ऐसे अटैच करते हैं। हाँ, वो जो ऐसे वो करा जाता है, टाई किया हाँ, जाता है। तो ये सारी चीजें मैं बताती हूँ। ओके, ग्रेट। तो आपके जो आइटम है वो कैसे, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन में आप बेच रहे हैं, कोई शॉप्स वगैरह होती हैं जैसे नोएडा दिल्ली वगैरह में, मतलब कहीं पर नहीं, सप्लाई होती है या डायरेक्ट पुणे ऐसे में? ये ऑल ओवर इंडिया मेरी प्रोडक्ट्स जाती है। तो पहले मैं एक्चुअली फैक्ट्री से लेकर के आई यूज्ड टू सेल दैट, बट अभी मैंने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है, ठीक है। ओके। सो उसमें मेरे खुद के टेलर्स काम करेंगे। अभी ऑलरेडी काम शुरू है। अभी हमने इसका टेस्टिंग डाला था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लास्ट दिसंबर में मैंने इसका टेस्टिंग डाला था कि ये चीज निकल के कैसे आता है बिफोर आई इन्वेस्ट, ठीक है। तो टेस्टिंग का काफी अच्छा रिजल्ट आया, तो अभी नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। और अभी तो इंडिया में ही देख रहे हैं, बाद में बाहर जाकर के देखेंगे। और ये चलता कैसे, आई हैव माई ओन हाउस जिसमें ये मेरे टेलर्स ना ऑल ओवर द लाइक मेरे विलेज में है बेसिकली। और मैंने उनको इसीलिए रखा है बिकॉज विलेज के लोग ना कई पिछड़े लोग होते हैं। आई विल टेल यू कि हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। पूना में जहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स के घर है, मैं उनके वहां पे जाती हूँ, जो हाउस हेल्प होती है, शी अर्न्स 40,000 इन अ मंथ। कैन यू बिलीव? एक घर में शी इज अर्निंग 7 to 8,000 जस्ट फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। तो ऐसे वो और भी बहुत सारे 5 घर में भी काम करती है, 8 5 यू नो। तो इतना है यहाँ पे। लेकिन गांव के साइड में एक नॉर्मल फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति 7,000 भी हार्डली कमा नहीं पाता। ये है, दिस इज द रियलिटी। वेस्ट बंगाल में अर्निंग बहुत कम है। तो मेरा ये ड्रीम है कि जो मेरे गांव और आसपास के गांव में जो लेडीज है जिनको टेलरिंग का काम आता है, सो उनको एक अर्निंग सोर्स मिल जाएगा मेरे थ्रू, और मुझे भी एक मेरे बिजनेस के लिए टेलर्स मिल जाएंगे। तो मैंने उन्हीं को लेकर के काम स्टार्ट किया बेसिकली। ओके, ग्रेट ग्रेट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस बिजनेस। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि क्या आपने अपने जीवन में, आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया या कोई ऐसा आपको पॉइंट मिला जहां से कि आप कृष्ण भक्ति की तरफ टिल्ट हुई? मतलब स्पिरिचुअलिटी तो जैसे हमारे अगर मैं बंगाल का बोलूं तो दुर्गा पूजा और माता काली की पूजा, वो सब चीजें होती हैं ना बहुत ज्यादा। तो मतलब कृष्ण भक्ति की तरफ कैसे टिल्ट हुआ आपका? अच्छा, तो ये 2015 का 15 यस 14 या 15 की बात है शायद। तो तब हमारे इस्कॉन एनवीसीसी बोलते पूना में, तो वहां पे ना राधा वृंदावन चंद्र है, बहुत सुंदर दर्शन है। तो हमें किसी ने बोला कि वहां मंदिर है, तो हम लोग गए। और गए तो ऐसे टाइम पे गए कि जब मंदिर बंद था। तो हमको लगता था कि मंदिर हमेशा खुला रहता है, तो हम कभी भी जाके दर्शन करेंगे। वेस्ट बंगाल में ऐसे ही होता है, मंदिर हमेशा खुला रहता है, कभी भी जाओ दर्शन करो। लेकिन यहाँ पे बंद रहता था, मुझे पता नहीं, दर्शन हुआ नहीं। सेकेंड टाइम में भी गई, फॉर सम रीजन दर्शन नहीं हो पाया। थर्ड टाइम जब मैं गई तो मंदिर में ना फर्स्ट फ्लोर पे भगवान है, नीचे के फ्लोर में इट्स लाइक अ हॉल, और उसके ऊपर फ्लोर में भगवान जी है। तो जब मैं ऊपर गई, जब मेरी दृष्टि पहली बार पड़ी जगन्नाथ जी पे और वहां पे राधा वृंदावन चंद्र पे, मेरे तो मतलब मैं निहाल हो गई देख करके कि इतने सुंदर ठाकुर जी लग कैसे सकते हैं। उनकी एक एक ज्वेलरी में किसी जो स्टोन है उसमें से इतनी रोशनी निकल रही थी, मानो कि एक एक सूरज बैठा हो एक एक स्टोन के रूप में। तो एक मेरे आंखों के सामने ना ऐसा लग रहा था कि मेरे आंखों के ऊपर किसी ने बहुत ज्यादा लाइट एक्सपोज कर दिया है। तो आंख कैसा हो जाता ना, ऐसा मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो वैसा दर्शन मैंने जिंदगी में बहुत कम ही जगह पर किया है। ऐसा नहीं कि राधा वृंदावन से सुंदर भगवान के विग्रह पृथ्वी में है नहीं है, लेकिन वो जो उस दिन का दर्शन था वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। उसके बाद से मेरे मन में बार बार ऐसा एक विचार आता था कि वो मंदिर मुझे बुलाती है। आई शुड रियली फील दैट कि वो एक खिंचाव है, लिटरली ऐसा। मुझे नाम सुना नहीं देता था मुझे मेरा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बुला रही है मुझे अपनी तरफ। बार बार एक खिंचाव महसूस होता था तब से। तो मेरे घर से कोई भी अगर गांव से आ रहा है तो मैं हमेशा प्लान बनाती थी कि आपको मंदिर में, ये वाले मंदिर में ही लेके चले जाएंगे। और या फिर वीकेंड्स का पापा पूछते थे कि क्या प्लान है, तो मैं बोलती थी ये वाले मंदिर में जाना है। पापा वाज लाइक कि तुझे हमेशा इस सेम मंदिर में जाना रहता है, सेम ही तो है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ तो अलग लगता है, वहां पे मुझे जाना है। तो वो जो मेरा फर्स्ट अट्रैक्शन था ना, वो तब समझ में नहीं आया था कि क्यों था। आज समझ में आता है कि कृष्ण ने क्यों अट्रैक्ट किया था। तो वो पहला था। तो धीरे धीरे फिर कृष्णा से जुड़े, और 2020 में मैं बहुत सारे डिवोटीज से कनेक्ट हुई। तो जिन्होंने, मुझे एक चीज याद है, वो बार बार बोलते थे, जिनसे मैं कनेक्ट हुई थी 2020 में, वो कहते थे कि हमने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया।
तो एक दिन मैं ऐसे रात में वॉकिंग कर रही थी अपने कॉरिडोर में, और मैं सोच रही थी कि ये लोग बोलते तो है कि कृष्णा को उन्होंने अपना जीवन दिया है, और श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि यू हैव गिवन ऑल योर लाइव्स टू सम पर्सन और द अदर, लेट्स गिव दिस लाइफ टू कृष्णा एंड देन यू सी द डिफरेंस। तो प्रभुपाद ऐसे क्यों बोलते हैं, तो क्या मुझे भी अपना जीवन दे देना चाहिए कृष्ण को? तो मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने सोचा कि देना चाहिए, चलो ऋतु दे ही देते हैं। आई थॉट एंड आई गेव एंड देन आई नेवर टर्न बैक। एक ही रात में वो मैंने डिसाइड किया, फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। वेरी गुड। तो उस समय एज क्या थी आपकी 2015 में? व्हाट वाज योर एज दैट टाइम? 2015 में आई वाज इन 11th और 12th स्टैंडर्ड अराउंड। ओके, कैलकुलेट दैट तो एज। मतलब आप छोटे ही थे, मतलब ये बहुत ज्यादा वो वाला एज नहीं था। ओके, वेरी गुड। तो इस्कॉन से, मतलब आप इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं कुल मिला के, इस्कॉन के तो इंक्लिनेशन वगैरह थोड़ी वो आपका ना, अभी तो मतलब वैसे जुड़े हैं आप, वो जो दीक्षा लेते हैं फिर नाम चेंज होता है, वो सब तो नहीं है ना अभी? नहीं, अभी मैं इंस्पायर्ड हूँ हिज ऑनरेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी से, और पता नहीं गुरु महाराज की कब कृपा होगी तब दीक्षा हो जाएगी। तो अभी प्रोसेस में, एक्चुअली यहाँ पे दीक्षा का लंबा प्रोसेस होता है, एग्जामिनेशन होती है, और कभी आपका नाम आया, महाराज जी ने सिलेक्ट किया, तो फिर तब होगा। ओके, तो आपका प्लान है, मतलब दीक्षा लेने का प्लान है? हाँ, ओके। यस, एक्चुअली मेरी एक दीक्षा पहले भी हो चुकी है 2017 में किसी अलग संप्रदाय से। ओके, ओके। सो वो कहीं पे प्रमाणिक नहीं है, तो आई वांट टू चेंज दैट। अभी मैं यहाँ से इंस्पायर्ड। ओके, गुड। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण भक्ति में जो आपका रूटीन है, फिर वो रूटीन कैसे रहता है? कोई विशेष आप माला वाला चैंटिंग जो होती हैं वो कितना करती हैं, कैसे करती हैं, और या मतलब क्या क्या आपका रहता है डेली रूटीन ऑन द कृष्णा डिवोशन? देखिए, मेरा सोने का और उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरा जॉब है ना, जॉब मीन्स माय बिजनेस। तो इसको रिलेटेड बहुत सारी चीजें रहती है, डिजाइन करना, फिर मटेरियल्स मंगवाना, ये सारी चीजें रहती है। ऊपर से मैं फेसबुक में भी बहुत ज्यादा कंटेंट डालती हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन का भी बहुत सारा काम होता है, तो बिग वीडियोस जाती है तो उसकी एडिटिंग भी होती है। तो ये सारा कुछ करके, और खुद की स्टडीज भी होती है, और रात में मैं स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम सुनती हूँ रात में, क्योंकि मैं हर वीक में 3 टाइम्स लेक्चर्स देती हूँ। तो उसके लिए मुझे खुद को भी तो नॉलेज चाहिए, तो मुझे खुद को भी तो पढ़ना है, तो मैं रात के टाइम पे वो टाइम निकाल कर रखती हूँ जिसमें मैं स्टडी करती हूँ। मेरा ये स्कूल लाइफ से ही है, मेरी स्टडी हमेशा रात में ही होती थी। कोई भी चीज हो, चाहे स्पिरिचुअल बुक हो, मटेरियल हो, तो मैं रात में ही पढ़ना पसंद करती हूँ। तो रात में पढ़ती हूँ, तो कई बार 2 बज जाते सोते सोते, कई बार काम करते करते 4 भी बज गए, ऐसा भी दिन रहा। तो कब सोती हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सुबह कब उठूंगी, ठीक है। बट ये नहीं कि 12-12 बजे तक मैं सो रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा सोने वगैरह का टाइम थोड़ा डिस्टर्ब रहता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये काम वाला चीज। ऐसा नहीं कि मैं रात भर रील्स देख रही हूँ, रील्स में लास्ट कब देखी मुझे खुद को याद नहीं है, आई एम नॉट वेरी एक्टिव ओवर देयर। तो दूसरी बात है कि सुबह हमारे घर पे भगवान जी है, तो उनका भोग लगता है, सो भोग बनाना होता है भगवान के लिए। ये मैं खुद अपने लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। पूजा मम्मी करती, लेकिन भोग मैं बनवा के देती हूँ, ठीक है। तो पूरे दिन में ये रहता है। चैंटिंग में आई चैंट 18 राउंड्स, तो वो कंप्लीट करना होता है। अगर कई बार जब मैं ट्रैवलिंग पे होती हूँ, तब मैं सच बता रही हूँ, ट्रैवलिंग पे इतना नहीं हो पाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट देन आई ट्राई टू कवर इट आगे, ठीक है। तो यही होता है पूरे दिन में। फिर शूटिंग भी करना होता है, एंड अपने जो मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी कई बार मिलने जाती हूँ वीकेंड्स में एक बार, कि फिर एक बहुत अच्छा भक्त संग मिल जाता है, ठीक है। और ऑनलाइन से जुड़ी हुई मैं, तो यहाँ पे लेक्चर्स जो मेरे शिक्षा गुरु देते हैं वो सारे सुनते हैं। अभी मैं रिसेंटली साउथ इंडिया यात्रा से होके आई, और ऐसा ही मेरा चलता है। मंदिर में जाना, पहले तो हर दिन जाती थी, आजकल मंदिर में थोड़ा सा मतलब काम का प्रेशर इतना आ गया कि नहीं जा पा रहे, वीकेंड्स में एक बार हो पाता है। तो ऐसा ही रहता है, कुछ फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है मेरा, ऐसा ही कुछ होता रहता है। ओके, तो 18 राउंड्स, मतलब यूजुअली लोग 16 राउंड करते हैं, तो आप 18 राउंड करती हैं यूजुअली? हाँ, यस। ओके, 18 राउंड बहुत होते हैं, मतलब इट इज नॉट अ जोक। आप उतनी देर आप कंसंट्रेट करके बैठना, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। मतलब इट्स नॉट इजी टू कीप योर माइंड ऑन दैट, फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट? क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है। ओके, गुड। तो इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। आपकी मैंने कुछ रील फॉलो करता हूँ, तो एक रील में मैंने देखा, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, बट उसमें आपने किसी के वो भागवत कथा के रिगार्डिंग उसके बारे में आपने बोला कि जो है
ये वास्तव में जो है भगवत कथा करने के योग्य है या नहीं है, और वो अगर करनी चाहिए तो कैसी करनी चाहिए, कुछ ऐसी वो रील थी। और कोई एक बहुत यंग बच्चा ही है वो, आई नो, आई सॉ हिज मैनी रील्स मैंने देखी हैं। तो वो उसके बारे में पर्टिकुलरली आपने कहा, तो इसको थोड़ा सा बताइए आपकी, मतलब ये अच्छी बात है कि आप जो हैं इन सारे मुद्दों को भी उठाते हो आप। तो अभी मैं और भी एक दो चीजें हैं जो जिन पर बात करने वाला हूं। तो स्पेसिफिकली पहले यहां से शुरू करते हैं कि भगवत गीता की बात आपने करी कि भाई वो कोई योग्यता होनी चाहिए, तो थोड़ा ये वाले मुद्दे पर रोशनी डालें आप पहले, देखिए क्योंकि शास्त्र में ना भागवत गीता का आजकल बहुत बड़ा बिजनेस है वैसे। आई शुड नॉट से दैट, बट दैट इज द रियलिटी। करेक्ट है। देखिए शास्त्रों में ना एक श्लोक आता है विच इज विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ऐसा एक श्लोक आता है। इसके आगे भी है बट मुझे इतना ही याद है ये वाला लाइन। इसमें आता है योग्यता किसकी है कथावाचक होने की। पहला योग्यता ये है कि विरक्त होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है। ये नहीं कि पूरा विरक्त, मतलब क्या, विरक्त भाव कब आता है, डिटैचमेंट कब आता है, जब आपके पास एनफ नॉलेज होता है तब आता है रियल डिटैचमेंट। अगर आप भागवतम कथा कर रहे हो, श्रीमद् भागवत की कथा दे रहे हो, सबको बता रहे हो कि भगवान से जुड़ो, ये मोह माया को त्याग करो, और आप खुद ही अगर अटैच्ड हो, आप खुद ही 2-2, 3-3 लाख की चीजें खरीद रहे हो और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि मोह माया से दूर हो जाओ, ये तो डुअलिटी हो गया ना। अब विरक्त है ही नहीं, तो विरक्त होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। देखिए रावण के पास भी ज्ञान था। लोग बोलते कि हमारे पास ज्ञान है तो हम कथा, नहीं, ज्ञान होने से बड़ी बात नहीं। रावण के पास भी ज्ञान था लेकिन वो विरक्त नहीं था, मर गया ना, उसका ज्ञान उसको नहीं बचा पाया। तो विरक्त होना सबसे पहला क्वालिटी है। दूसरा वैष्णव, वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए, रियल भक्त, ये नहीं। और गले कई बार कथावाचक देखना तुलसी माला भी नहीं पहनते गले में और कथा करते हैं। तुम कैसे माने कि आप वैष्णव है? वैष्णव है तो आपको तुलसी का शरण तो लेना चाहिए ना। तो वैष्णव होनी चाहिए। विप्र मतलब ब्राह्मण होने चाहिए। अब ब्राह्मण की भी क्वालिटीज होती है। भगवत गीता में भगवान बता रहे ब्राह्मण की क्या क्या क्वालिटीज होती है। एक बार भगवत गीता खोल के भी नहीं लोग देखते कि ब्राह्मण की क्या क्या क्वालिटीज होती है। आपको ब्राह्मण होना चाहिए। नेक्स्ट है वेद शास्त्र, उसकी होनी चाहिए, स्टडी उसकी अच्छी से होनी चाहिए, वेद पुराणों में उसकी स्टडी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, वेद शास्त्र पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार होता है, गुरुकुल में ये पढ़ाए जाते हैं, गुरु द्वारा, ठीक है। कई लोग ऐसे भी कथावाचक जिनका कोई परंपरा नहीं है, तुमको परंपरा नहीं तो तुमको वेद सिखाया किसने? द क्वेश्चन इज दैट। तुम्हारा परंपरा भी होना चाहिए, सही परंपरा होना चाहिए, उसके थ्रू उपनयन संस्कार तुम्हारा होना चाहिए, प्रॉपर ब्राह्मणिकल दीक्षा होनी चाहिए, तुम गायत्री करने वाला आदमी होना चाहिए। फिर तुम्हारी, तभी ना तुम्हें गुरु अपना सारा ज्ञान देंगे। ऐसा थोड़ी कि तुम पहुंच जाओ गुरु के पास ज्ञान दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारा प्रॉपर ये सारी चीजें होनी चाहिए, फिर जा, और शिखा भी होनी चाहिए उस व्यक्ति का, ठीक है। और फिर जाकर के आपको अधिकार मिलता है कि गुरु से अब दीक्षा लो, ये वेद शास्त्र सीखो। उसके बाद विशुद्धि चीजें बहुत सारे ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर और कई बार ऐसे भी है कि फीमेल्स को भी अलाउ नहीं है एक्चुअली व्यासपीठ पे बैठने, क्योंकि फीमेल्स का उपनयन संस्कार नहीं होता ना, ये चीज है। तो फीमेल्स बैठ नहीं सकती। तो फीमेल्स की, तो मैं तो कृष्ण की कथा करती हूँ। मैं कैसे करती हूँ? आई डू सत्संग, नॉट भागवत। मतलब व्यास पे मैं कभी नहीं बैठी आज तक, और मुझे बैठना भी नहीं है, कि उसके लिए मैं अधिकार मुझे नहीं दिया है शास्त्रों ने। मैं सत्संग कर सकती हूँ, ठीक है। बट व्यासपीठ पे बैठ करके वो कलश की स्थापना होती है, आरती होती है, झांकी आती है, ये सब करके नहीं होता है। फिर वो व्यास हो गया, अलग चीज हो गया, वो नहीं कर सकते। नॉर्मल सत्संग कर सकते हो। तो ये सारी क्वालिटीज व्यक्ति में होना चाहिए। अब जिस बच्चे की आप बात कर रहे हो, उसको मैं उठा के एक नॉर्मल पूछ भी लूं कि ऋग्वेद का ओवर भी बताओ कि उसमें क्या है, तो नहीं बता पाएगा। उसका जनेऊ भी नहीं है, मैंने दिखाया था वीडियो में कि उसको जनेऊ भी नहीं है। तो कैसे उसको अधिकार प्राप्त हो गया कि वो भागवत कथा करे? हाँ, सत्संग कर सकता है। सत्संग करने का अधिकार सबको है। महाप्रभु ने बोल दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने, कि तुम जिसको भी देखो उसको कृष्ण के बारे में बताओ। तो सत्संग हर कोई व्यक्ति कर सकता है, ऐसा उसमें एज लिमिटेशन भी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बहुत छोटे थे जब उन्होंने भागवत कथा दिया था। तो प्रहलाद महाराज भी सबको अपने गुरुकुल में कृष्ण के बारे में बताते थे कि हमारे विष्णु जी ऐसे है, ऐसे। वो छोटे थे प्रहलाद महाराज जब थे। आज प्रहलाद महाराज का ही डे है, राइट। वो गुरुकुल में सबको उन्होंने गुरुकुल में बता देता। उनके साथ सब राक्षस पढ़ते थे, राक्षसों के बच्चे। उन्होंने सबका ब्रेन वॉश कर दिया था, सबको विष्णु का भक्त बना दिया था। क्यों? उसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। बट थिंग इज दैट कि तुमको बाकी चीजें भी तो देखना है, सिर्फ ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी क्वालिटीज तुम फिट हो रहे हो क्या उसमें, वो भी देखना है।
तो ये जिनमें है तो वो फिर भागवत और गुरु की आज्ञा भी होनी चाहिए। और गुरु आपको आज्ञा भी करना चाहिए कि हाँ आप बैठ सकते हो व्यास पे। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी को बहुत ह्यूज ऑडियंस को प्रचार भी करते हो ना, तो उसमें भी आपकी खुद की साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं तो आपकी जो बात है वो बस बात बन के रह जाएगी, हृदय को स्पर्श नहीं करेगी किसी को। ये भी है, फिर वो चीज बिजनेस रह जाएगा और कुछ नहीं। तो आप जब इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो पब्लिक कैसे लेती है? आपके फॉलोअर कैसे लेते हैं इस तरह के मुद्दों को जो आप उठाती हैं? कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ होंगे ऐसे 10-20% जो फिर बोलेंगे कि फिर आप निंदा करने के लिए आते हो, आप दोष दर्शन करते हो। दोष दर्शन नहीं है, आप जो समाज में गलत चीजों का प्रचार कर रहे हो, हम बस उसको रोक रहे हैं। ये मेरा मेंटेलिटी है, मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि आप गलत चीजों का प्रचार कर रहे हो, मुझे इसको रोकना है। मैं ये नहीं देख रही कि मुझे आपकी निंदा चुगली करनी। मैं कोई ऐसी वो होती ना गांव में होती ना वो आंटियां होती है बहुत सारी, वो महिला मंडल बिठा के सारी चुगली वो सब करते, वो नहीं हूं मैं जब घर पे होती हूँ ना, मेरा चुगली करने का या फिर ऐसे झगड़ा लगाने का स्वभाव है ही नहीं। मैं घर में होती हूँ, किसी को पता भी नहीं होता कि ये ऋतु है घर में। दरवाजा खोल के देखना पड़ता है कि ये है कि नहीं, कोई आवाज ही नहीं आती मैं जब घर में होती हूँ तो। लाइक मेरा शांत नेचर है, बिल्कुल ऐसा है नहीं वैसा नेचर। बट मेरा ऐसा है ना कि धर्म के लिए अगर मैं प्रचार कर रही हूँ तो ये नहीं कि अगर कोई अधर्म कर रहा है तो मैं चुप रहूंगी, नहीं, वो मेरा नेचर नहीं है। तो फिर जिसको भी ऐसा, जिसके मन में भी ऐसा है ना कि अधर्म होने जाने दो, हम चुप रहेंगे, हम सिर्फ अपनी साधना करेंगे, तो तुम समाज में मत रहो, तुम हिमालय में चले जाओ, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर समाज में रह रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ये चीज कि जो गलत चीज हो रही है आप उसे रोको, उसके लिए बोलो। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव। अगर कोई मुझे उसके लिए गलत बोलता है तो फिर भगवान उसको माफ कर, दैट्स इट। करेक्ट। तो आपका अपने लॉजिक है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से आप बोलते हैं। तो अभी आपने एक बात बोल दी, मैं वो क्वेश्चन तो पहले वो भी करने वाला ही था, तो आपने बोल ही दिया तो यही से उस क्वेश्चन को भी उठा लेते हैं। जैसे कि आपने एक बात बोली कि महिलाओं को श्रीमद् भागवत कथा करना नहीं चाहिए, है ना? यही कहा आपने, इफ आई एम नॉट करेक्ट, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? तो इसमें पहले भी बहुत विवाद हुए हैं, अगर आपने देखा हो रिसेंट पास में बहुत सारे विवाद हुए इसमें। और कुछ बड़े कथावाचकों से बात हुई, तो इसमें दो तरह के मत हैं लोगों के अपने अपने। तो कुछ लोग कहते हैं करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए, और उसका लॉजिक जो वो देते हैं वो लॉजिक देते हैं कि भाई हमारे वेदों में भी जो है जो महिलाएं हुई हैं, जैसे अगर मैं बात करूं लोपा मुद्रा और आपकी गायत्री, है ना, गार्गी और मैत्रेयी और घोषा, अपाला, ये सारे ऋषि महिलाओं की बातें हुई हैं और उनके रेफरेंस भी मिलते हैं वेदों के अंदर, है ना? तो उन्होंने कई ऐसे मंचों पर जो है शास्त्रार्थ किया और वेदों और इवन तो कई मंत्रों के भी उन्होंने जो ओरिजिनेट किए कई मंत्र उन्होंने दिए कि ये वाली समस्या के लिए ये मंत्र है। कुछ इस तरह की बहुत सारे रेफरेंस मैंने देखे, ऋग्वेद के अंदर भी देखे और उपनिषद में भी देखे, तो इस तरह की रेफरेंस है। तो उनको बोलते हुए वो वर्ग ये कहता है कि ऐसा क्यों ना हो कि महिला कथा करे, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करेंगे। आपने जो लॉजिक दिया, उपनयन संस्कार नहीं है और भी जो बहुत सारी बातें आप बता रही हैं वो नहीं है, तो वो नहीं करनी चाहिए उनको, आप भी ये कहती हैं। तो थोड़ा सा आप इसको इलाबोरेट कीजिए कि ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो मैंने आपको श्लोक बताया वो तो शास्त्र से आता है, तो उसमें उपनयन संस्कार तो इज अ मस्ट, वो होना चाहिए। नहीं तो आप वेद शास्त्र पढ़ेंगे कैसे? आपको मैं बता दूं, पहले टाइम पे जब भी कोई आपको वेद सिखाता था, उपनयन होता था, तो आपको गुरुकुल में जाके रहना पड़ता था, गुरु के पास। लेडीज के लिए कहाँ था ये सुविधा? नहीं थी। और आप जिन लेडीज का नाम ले रहे हैं, ये लोग, मैंने पहले कह दिया ना, सत्संग आप कर सकते हो, मैं करती हूँ 3 times a week, मैं देती हूँ लेक्चर, वो आप कर सकते हो। भरपूर भगवान के बारे में सबको बताओ कैसे कृष्णा के नाम चैंट करते, कैसे कीर्तन करते, ये बताओ। लेकिन जो प्रॉपर अनुष्ठान करके भागवत कथा का मन जो वो होता है ना, वो आपके लिए नहीं है, मैं ये बता रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आंसर आपको मिल ही जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बेसिकली जब आप व्यास पे बैठते हो तो आप वेद व्यास जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये भी है। तो हाउ कैन अ फीमेल रिप्रेजेंट?
तो ये चीज है। Okay. इसमें महिला को ये नहीं सोचना चाहिए भाई हम हमारे अधिकार ले लिया है, हमको नीच दिखाया है, कुछ नहीं है। महिलाएं कभी भी नीच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी ऋषि मुनि है ना, ये इनका भी अंदर का ख्वाब है कि कहीं ना कहीं भगवान की गोपी ही बनना है उधर जा करके, ठीक है ना। तो गोपी क्या है, स्त्री तो है। तो सब कोई इसमें वो नहीं है कि आपको कोई कम बता रहा है कुछ ज्यादा। एक कुछ ना कुछ चीजें ना अधिकार होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक आदमी अचानक से आके बोल जाएगा कि हम भी गर्भ धारण करेंगे, उसका अधिकार नहीं है, स्त्री का अधिकार है। तो उसमें आदमी लोग तो झगड़ा नहीं करते ना उस चीज को लेकर के। तो आपको भी जितना अधिकार है आपको उसमें रहना चाहिए, ये चीज है। ओके। तो कथावाचकों के भी इसमें विचार अलग अलग हैं। तो आप तो मतलब बहुत सारी महिला कथावाचक हैं आजकल, बड़े बड़े फेमस, बड़े नाम, बड़े मतलब उनके बहुत चलती हैं चीजें। तो पता नहीं हाउ दे विल टेक दिस, बट एनीवे दिस इज दैट द थिंग्स इट शुड। तो आप बड़े बोल्ड हैं, आप बोल रही हैं इसको, यही बात है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने एक और किसी महिला कथावाचक, अगेन नाम नहीं लूंगा, बट आपके रेफरेंस आपके रील में तो बहुत साफ साफ लिया हुआ है। तो आपने बताया कि भाई आप चमड़े का लेदर बैग लेके 2 लाख का या 3 जो भी उसकी कॉस्ट है, कॉस्टली होते हैं, तो लेदर का चमड़े का वो ले करके आप जो है जाते हैं और उसके बाद आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं। तो ये डुअलिटी है जो आपने थोड़े देर पहले भी करा। तो वो थोड़ा सा वो रेफरेंस बताइए। मतलब आप, मैंने आपकी शुरुआत में भी मैंने आपको बोला कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिशनर ही नहीं है, बल्कि जो गलत तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं आप उनके खिलाफ आवाज़ भी उठा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हमें पता ही ना लगे क्या सही है क्या गलत है, तो सब कुछ आपको रोजी रोजी दिखा के लोग दिखाते रहे तो फिर वो भी गलत है। तो वो वाला आप थोड़ा सा बताइए, चमड़े वाला जो है। और हालांकि बिल्कुल सही बात है, चमड़ा जो बनता है वो आपके जो है जानवरों की चर्बी उन्हें मार करके उसका जो बाहर की खाल होती है वो निकाल के उससे तैयार किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके अपने वो भी है। देखिए यहाँ पर ना मैं एक चीज बताऊंगी, हर चीज का ना 2 पहलू होता है, 2 साइड्स। तो यहाँ पर एक जो भी स्त्री होती है ना, एज पर द स्क्रिप्चर स्त्री को ना हमेशा श्रृंगार करके रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई स्त्री अपने लिए महंगा कुछ चीज कपड़े ले रही है, महंगा ज्वेलरी ले रही है, कुछ भी ले रही है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसका अधिकार है, उसको श्रृंगार करके रहना है, ये अच्छा है उसके लिए। इसमें उसको शुक्र भी स्ट्रांग होता है, घर पे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, इट इज फाइन। तो उसने अगर 2-2.5 लाख की बैग भी खरीदी है और उसके मन में है कि नहीं हम और महंगा चीजें खरीदेंगे, तो उसमें वो दिक्कत नहीं है, आप खरीदो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन आप मंच पे आकर के अगर बोल रहे हो कि मोह माया से निकलो, तो फिर ये डुअलिटी हो गया ना। आप जो बोल रहे हो आपको वो फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज है। मेरा कैसा है ना, मेरा एकदम पूरा फिक्स्ड लाइफ में मुझे पता है कि मुझे कब वानप्रस्थ आश्रम में आना है। जब उस आश्रम में मैं आ जाऊंगी तब शायद मेरा सोशल मीडिया में भी नहीं रहेगा, मैं उड़ा दूंगी सारे अकाउंट्स, नहीं रहेगा। उस टाइम पे सिर्फ कृष्णा फोकस रहेंगे। उस टाइम पे कोई चीज जो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, फिर बहुत ज्यादा कुछ है, उससे मेरा कनेक्शन रहेगा ही। मैंने वो फिक्स करके रखा कि उस टाइम पे नहीं रहेगा। उस टाइम पे मैं सिर्फ एक साधिका के जैसा जीवन बिताऊंगी, वो मेरा है। क्योंकि अभी मेरे कुछ चीजें मैं महंगी यूज करती हूँ, है मेरा ये। वो जैसे मेरा फोन हो गया, उससे मैं शूटिंग करती हूँ, लेकिन मेरे कपड़े कभी महंगे नहीं होते, देयर ऑलवेज लाइक लेस एक्सपेंसिव चीजें। ऐसे ही है मेरा, क्योंकि जब मैं उस टाइम पे आऊंगी तब मैं सारी चीजें एकदम छोड़ दूंगी और आ जाऊंगी। इसमें कैसे होता है, मैं डुअलिटी में नहीं हूँ, मैं क्लियर हूँ। आपका भी ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ अभी अगर आप चीजें छोड़ नहीं पा रहे हो तो उसके बारे में बोलो भी मत। करेक्ट, उसका ज्ञान मत दो। हाँ, उसका ज्ञान मत दो, वो चीज बैकफायर होता है आपको, कि फिर आप चीट कर रहे हो ना ऑडियंस को, लाइक दैट। दूसरा ये है कि वो जो ब्रांड वो दिखा रही थी, वो ब्रांड जो है काफ स्किन को यूज कर रहे हैं, बछड़े की स्किन को। सनातन धर्म में कितने सारे पाप बताए गए, उसमें सबसे 2 बहुत गुरुत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण जो है पाप है। एक होता है गाभी हत्या, गौ हत्या जिसको बोलते हैं, और दूसरा है भ्रूण हत्या, मतलब माँ के पेट पे बच्चे को मार देना। ये 2 सबसे बड़े पाप है। तो काफ की स्किन से अगर चीज बन रही तो काफ को तो मारा जा रहा है ना, छोटे से बछड़े को। तो आप उस ब्रांड की चीज पहन के घूम रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है ना कि आप उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। ये चीज है। और अगर उनको पता नहीं था कि वो चीज ऐसी चीजें यूज करती है वो ब्रांड,
एंड इफ शी फील सॉरी फॉर इट देन ठीक है, हम सबको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम लोग की भी लाइफ में हम लोग पता नहीं क्या क्या चीज यूज करते हैं जो ब्रांड और भी हमें पता नहीं है, पता नहीं है। अगर वो उसको पता नहीं है देन इट्स फाइन, अगर पता है फिर भी कर रही है तो इट्स नॉट फाइन। करेक्ट, नोइंगली करना गलत है, बाकी अनजाने में कोई चीज होती है तो वो हम लोगों से उसको कितनी हम होती समझ, है। हाँ करेक्ट। तो इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपने उसमें ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा कि नहीं मैंने कस्टमाइज कराया है हाँ बैग को कस्टमाइज कराया है, ये तो चमड़े वाला नहीं है, बट एनीवे हाँ तो वो सारी बातें बोली जाती हैं। और वैसे भी उनके साथ तो बहुत सारे विवाद वैसे ही जुड़े रहते हैं, हमेशा ही विवादों में रहते हैं वो लोग। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये भी है इन लोगों के साथ, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ ऐसे लोगों को पॉडकास्ट पे बुलाने की कोशिश करी तो इनके चार्जेज, वो पॉडकास्ट पे आने के लिए चार्ज मांगते हैं 5 लाख 6 लाख प्लस जीएसटी। बताइए आप, यू विल नॉट बिलीव। जीएसटी, हाँ जी, 5 लाख 6 लाख प्लस जीएसटी आप दो और 30 मिनट का पॉडकास्ट में वो आएंगे। मतलब, और वो भी जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये पॉडकास्ट करने का रीजन है कि स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करना और ज्यादा से ज्यादा इस तरह के मटेरियल्स को सोशल मीडिया के ऊपर लाना मेरा एम है। ना तो पैसा बनाना मेरा एम है इसमें, और ना ही मेरा इससे ये एम है कि जी मुझे इससे पैसा बनाना है तो मैं फिर ये सारी चीजें सोचूं, इस पे इन्वेस्ट करूं। तो मतलब आप सोच सकते हो कि, और ये वो सारे बड़े कथावाचकों की मैं आपको हाल बता रहा हूं जो कि आपको बोलते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार और ये सारी कहानियां जो सुनाते रहते हैं। उसी पे मेरा क्वेश्चन है, जो आजकल कथावाचन है, मतलब आप 80 to 90% जो कथावाचक हैं उनकी हैवी हैवी फीस है, और उनका कहना यह है कि जी हम, और मैंने आपकी भी एक रील देखी थी जो आपने मेरे ख्याल से चित्रलेखा जी का आपने बताया था कि वो क्या क्या करती हैं, और एक अनिरुद्धाचार्य जी का बताया था कि वो अपने आश्रम में क्या करते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे समझना भी है कि आप कहना क्या चाह रही हैं उस रील में। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के वर्क कर रहे हैं, इनको अगर ये चार्ज करते भी हैं तो इट इज ओके, और आप ये कहना उसमें चाह रही हैं। और बट स्टिल मैं ये कहता हूं कि जब हम धर्म की बात करते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो ये सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। अगर मैं आज एक कथा कराना चाह रहा हूं तो मेरे पास पैसा है अगर, तो मैं 15-20 लाख रुपए है तो मैं सोचूं, और यहां तक कि 1-1 करोड़ की इनकी फीस है तो मैं तभी ये सोच सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कथा नहीं करा सकता, और फिर मतलब मैं एक ऐसे आदमी से कराऊंगा जो, हालांकि कथा है, वो कोई भी करे, कथा तो कथा है। मैं आपको एग्जांपल, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर हमने, मैं रानीखेत जहां रहता हूं, मैंने उस एरिया में एक श्रीमद् भागवत की कथा करवाई, ठीक है जी। तो मैंने उस टाइम पे जस्ट एक्सप्लोर करा हर एक कथावाचक का। तो मैं आपको रेट तो बताऊंगा तो होश ही उड़ जाएंगे हमारे, कितने ये चार्ज करते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े हैं इनकी एक एक दिन की कॉस्ट होती है 15-15, 20-20 लाख रुपए। तो आप समझ लो एक कथा अगर आप इनकी करना चाहोगे तो इनकी कॉस्ट आती है कोई 1 करोड़ के आसपास, पहली बात। अब जो है मतलब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है सबकी फीस, टोटल 8-7 दिन की कथा का। तो मैंने यही सब मैं मिला स्वामी सुमेरानंद महाराज हैं वृंदावन के, ठीक है जी। वो कासनी महाराज हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, उनकी पूरी टीम है। वो एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं, कितना उन्होंने लिया वो मैं नहीं बताऊंगा, बट बहुत नॉमिनल चार्ज होते हैं। उनके जो आर्टिस्ट आते हैं भजन वाले, बांसुरी, तबला, ये वो जो 5-7 उनके आर्टिस्ट आते हैं, उनकी भी बहुत नॉर्मल सी फीस, जो बहुत नॉर्मल सी होती है, वो फीस उन्होंने रखी हुई है। और वो एक आराम से आप एक सस्ते बजट में काम कर सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और वो लेते ही उतना है, उनको चाहे कोई करोड़पति बुला ले, और कथा उनकी होती है नंबर 1, मतलब इतनी बढ़िया कथा करते हैं जिसकी कोई मतलब नॉलेज भी है उनको। और मैं उनके अब आश्रम में जाता भी हूँ वृंदावन के अंदर। तो ये जो व्यवसाय बना रखा है कथावाचन को, इस पर आपकी क्या राय है? और वो वाला जो मैंने आपको रेफरेंस दिया जिसमें आपने उनके 2 के बारे में, उनके बारे में बताया कि उनके यहाँ क्या क्या होता है, वो पुलों में चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी और चित्रलेखा जी का रेफरेंस था आपका उसमें। देखिए, सबसे पहले ये वाला रील का ये चीज क्लियर करते हैं। चित्रलेखा माता जी ना रियली एक विरक्त लेडी है, उसको देखोगे ना आप समझ में आ जाएगा, वो दिख जाता है।
जिसने कृष्ण को पाया है ना, उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसमें दिख जाता है। तो वो उनके ऊपर कोई कमेंट हो ही नहीं सकता। और अनिरुद्धाचार्य जी ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया पूरी दुनिया जानती है। तो कैसा है ना, यहाँ पे एक चीज है कि वो म्यूजिशियंस के साथ आते हैं, तो उनकी भी होती है, वो फ्री में थोड़ी आई है बजाने के लिए, उनका भी तो घर है, बिल्कुल वो सबका चलता है, व्यवसाय है, करेक्ट। उसके लिए चार्ज जो होता है। लेकिन मैंने कई बार आई थिंक ये अनिरुद्धाचार्य की एक रील में देखा था कि वो बोलते हैं कि हम लोग चार्ज नहीं करते, वो आगे से जो मिलता है फिर वो मिलता है, ऐसा है। और ये मेरा भी ऐसा ही राय है कि अगर आप भागवत कथा करने जा रहे हो, कोई चार्ज मत रखो। आप कृष्ण को किसी अमाउंट पे बेच नहीं सकते। ये थोड़ी है कोई बाजार लगी है कि आओ हम हमारे यहाँ पे कृष्ण को हम 20 लाख में बेचेंगे, और नहीं हमारे यहाँ हम लोग 10 लाख में बेचते हैं। ये बाजार थोड़ी लगी है कृष्ण की, ठीक है। अब कृष्ण को बेच कौन रहा और खरीदी कौन रहा है? इतनी बड़ी हिम्मत और इतनी बड़ी हैसियत किसकी हो गई कि जो कृष्ण को 20 लाख में खरीद रहा है? ये मेरा सवाल है। तो कथा में कभी भी प्राइस नहीं होनी चाहिए कि हाँ इतनी 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 की होगी। आपको यजमान जितना खुश होकर के दे के जाए उतने में खुश रहो। और पता है यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप यज्ञ करा रहे हो या कथा करा रहे हो और यजमान ने आपको उचित धन आपको नहीं दिया, तो यजमान जो है ना उसका डेब्ट रह जाता है आपके पास, ठीक है। और वो हर दिन बढ़ते जाता है। अगली बार होता है ना, कई बार हम लोग देखते हैं कि इस लाइफ में ऐसा कोई ना कोई हमारे जीवन में आके बैठ जाती है, इसके पीछे हम लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? पिछले जन्म में उसके पास डेब्ट था, हमारा कर्ज था। ये कर्ज कैसे आता है? ऐसे कि आपने भी कुछ भागवत कथा कुछ करी होगी जहाँ पे आपने पैसा नहीं दिया, आपके पास था, आप कमाते हो 10 लाख, लेकिन कथावाचक को 108 रुपए देकर पे भगा दिया, डेब्ट रह गया वो। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको कथावाचक को देना चाहिए, ठीक है। और कथावाचक नहीं मांग सकता कि मुझे इतना दे दो, उसका अधिकार नहीं है। कृष्ण कथा बेच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आजकल क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा, पहले के टाइम पे म्यूजिशियंस वगैरह नहीं होते थे, ये खुद ही जो है गुरुजी आते थे ना अपने चेलों के साथ। आज भी मेरे जो शिक्षा गुरु जाते हैं अपने चेलों के साथ जाते हैं, कोई म्यूजिक की टीम नहीं होती उनकी, ये बच्चे ही होते जो मृदंग बजाते हैं, ये प्रभु जी लोग हारमोनियम बजाते, करताल यही बजाते, यही कीर्तन करते हैं और प्रभु जी कथा करते हैं। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा फैंसी बनाना है, थोड़ा और म्यूजिशियंस को लेके आना है, तो आप अपने लिए कोई चार्ज मत रखो, लेकिन म्यूजिशियंस के लिए रखो, भाई इनका इतना चार्ज है, इतना घंटे बजाएंगे, इनका इतना चार्ज है, क्योंकि इनका घर चलता है, और मेरे लिए आपको जो लगे आप दे दो, उसी में संतुष्ट रहो। क्योंकि आप कथा में जाके बोलते हो अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, जो मेरे पूजा करता है, अनन्य रूप से भक्ति करता है, 24 घंटे मेरे बारे में सोचता है, उसके पास जो नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया है कि तुम्हारे सारी चीजों को मैं खुद प्रोवाइड करने वाला हूँ। और तुम कथा में जाके सबको बोलते हो, तो तुम्हें खुद को भगवान के ऊपर क्यों नहीं विश्वास है कि तुम्हारी चीजों को भगवान खुद जो है सप्लाई करेंगे? ठीक है, तो तुम भगवान पर भरोसा रखो ना ये चीज का। और अगर नहीं है तो कथा मत करो। अगर पैसे कमाने का शौक है तो बिजनेस करो। करेक्ट। कथा को मत लेके आओ। करेक्ट। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, और एक बार को मैं ये भी मान लेता हूं कि चलो मांगते भी हैं, मांगना भी चाहिए, रीजनेबल है तो भी चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, फिर इसका मिसयूज भी हो सकता है 1%। कि आपने बुलाया और जो आपने बोला एग्जैक्टली वो डेप्थ वाली बात तो बाद में है, डेप्थ उसके ऊपर आएगा, डेट उसके ऊपर आएगा, बट उससे पहले वो आपको अगर वो उचित दाम नहीं देता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मैंने कथा करवाई थी तो मुझे पता है उनका खर्चा, उनकी सारी व्यवस्थाएं कितनी है, कितने लोग आए, कितने म्यूजिशियन आए, तो वो सबके घर चल रहे हैं और उनको मिलना भी चाहिए और उचित दाम मिलना भी चाहिए। बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इसमें ये था कि जिसकी सामर्थ्य, देखो मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं करता भी कर भी सकता हूं, क्योंकि विदेश में रह के कमा रहा हूं, मुझे कोई चैलेंज उसके लिए नहीं था। और दूसरी बात है, भगवान ने मौका दिया तभी वो हुआ। सोच हम बहुत समय से रहे थे माता जी का, मतलब इच्छा बहुत समय से, लेकिन नहीं हो पाया। मगर उस समय ऐसा बना कि हो गया। लेकिन 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यवसायी है उनके लिए 95%, नॉट इवन 80 to 90, 95% व्यवसायी है। हाँ, करेक्ट। तो चलिए ये देखते हैं कि कब इसमें सुधार है। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सुमेधानंद महाराज जी जैसे महान जो है महाराज लोग भी हैं जो ये कथाओं को उचित दाम पर कर रहे हैं। उचित पैसा भी, मतलब पैसा तो वो एक हिसाब से चार्ज ही नहीं करते, वो नॉमिनल है उनका बहुत कुछ जो भी है। और पूरी जगह कर रहे हैं, पूरे इंडिया में उनकी कथाएं हो रही हैं सभी जगह, और इवन बाहर भी कई बार वो आते हैं जाते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है, बस आपको ढूंढना चाहिए। अगर आप ढूंढेंगे, शुरू में श्लोक भी बताया था, विरक्तो वैष्णव विप्रो। विप्रो मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण की क्वालिटी होता है कि कम चीज में खुश रहता है,
हाँ तो अगर आपको यजमान कम भी पैसा दे रहा है ना, आपको खुश रहना चाहिए उसमें। हाँ नहीं रह रहे हो ना, तो आप ब्राह्मणिकल क्वालिटी से निकल गए, आप कथा हाँ देने के लायक ही नहीं हो। टेक्निकलिटीज इसमें फिलोसॉफी है बहुत ज्यादा, इसलिए ना हाँ कथावाचक हर कोई बन नहीं सकता। वो करेक्ट कलयुग में ना एक्चुअली में ना कोई भी व्यक्ति ना कोई भी गुण में एकदम परफेक्ट नहीं है ना। कोई आपको 100% ब्राह्मण मिलेगा ना, 100% क्षत्रिय मिलेगा ना, 100% सत्य शूद्र मिलेगा। मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो ऐसा हाँ है, मैं आपको बता रही हूँ, महाराष्ट्र में ये क्षत्रिय लोग भी है, शूद्र वाला काम करते, ऑटो चलाते हैं। हम्म वो वर्णाश्रम का सिस्टम पूरा गायब हो चुका है, वर्णाश्रम को वापस लेके आना चाहिए, तो सारी चीजें फिर प्रॉपर लाइन में आती है। करेक्ट करेक्ट और यहाँ पे शूद्र समझ के ना, एक छोटी सी, क्योंकि मैंने शूद्र वाला पॉइंट बोला, मैं छोटी सी एक चीज बता देती हूँ। शूद्र मतलब ये नहीं कि अरे तुझा, वो दलित वाला चीज नहीं है। शूद्र मतलब बेसिकली वो व्यक्ति जो जिसको फिजिकल वर्क पसंद है ज्यादा करना। मतलब आप होता है ना, मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, कोई किसी किसी को कथा सुनना पसंद होता है, लेकिन किसी किसी को लगता है कि नहीं हमको कथा पसंद नहीं आता, हम लोग थोड़ी सेवा कर दे जा करके। उसको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी पसंद है कि यहाँ से बाल्टी उठा के वहां रखना, वहां से बड़ा स्टैंड जो है उसको उठा करके यहाँ पे प्लेस करना, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा पसंद। ये शूद्र वाला मेंटालिटी है। ये नहीं कि शूद्र मतलब गया गुजरा, ये नहीं है। इट्स अ साइकोफिजिकल नेचर, ये समझना है। तो भगवान ने जो वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है उसमें ये ऊंच नीच थोड़ी ना रहेगा। इसमें ये इट्स ऑल अबाउट साइकोफिजिकल नेचर जो आपके सूक्ष्म शरीर से निकलता है। इट्स लाइक दैट। करेक्ट करेक्ट। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न मेरा है, जो आपने वो भी एक मुद्दा मतलब उठाया है कि जो वृंदावन और मथुरा इधर जो जाते हैं लोग, वो मतलब आजकल एक फैशन है रील बनाने का, है ना। साड़ी पहनाई, उड़ाया, उसके बाद रील बनाई, डांस की रील बनाते हैं। और इवन मैंने देखा है जो फॉरेनर हैं वो भी करते हैं। मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स देखे हैं जो काफ़ी इस तरह की रील्स वहाँ पर बनाती हैं। तो आपने उस पर भी ये मुद्दा भी आपने उठाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसको मैं भी कई बार फील करता हूँ कि वो जगह रील बनाने की तो नहीं है। और अगर आप रील बनाते भी हैं तो उनकी कोई मर्यादाएं होनी चाहिए, कैसी रील, कहाँ पर किस तरह की रील बना रहे हैं। तो अब वो जाते हैं भक्ति के लिए, मगर मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी उनकी एक्चुअल भक्ति होती है। देखिए, अगर आप कभी साउथ इंडिया के टेम्पल जाएंगे ना, तो वहां पे एक देखना कि मंदिरों के सामने ना नाट्य मंडप होता है। ऑल ओवर इंडिया में भी होता है, बाकी मंदिर में नाट्य मंडप होता है। पहले के टाइम पे ना जो लेडीज होती थी ना, वो डांस करती थी भगवान की प्रसन्नता के लिए। आज की डेट पे भी अगर आप पुरानी जो भी डांस फॉर्म है देखेंगे ना, उसमें ये नहीं बता रहा कि लवर अपनी स्टोरी नहीं बता रहा, जैसे आजकल की बॉलीवुड सॉन्ग में होता है, इसमें सर पैर कुछ नहीं, ऐसा वाला नहीं होता था। उसके म्यूजिक में देखना, वो भगवान की कोई ना कोई लीला दर्शा रहे होते। भरतनाट्यम में भी, ओडिसी वाले डांस में भी यही होता है, क्योंकि ये लोग ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल के डेट पे टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों को प्रसन्न करने के लिए डांस कर रहे हैं। गलत नहीं है, लेकिन धाम में आकर के क्यों कर रहे हो, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। धाम में लोग साधना करने आते हैं, तुम्हारा डांस थोड़ी देखने आएंगे। धाम में कितने साधु इंस्टाग्राम में धाम में साधु घूमते, तुम उनके सामने जाके तकतही धूम कर रहे हो। इट इज वेरी डिस्गस्टिंग, ये करना ही नहीं चाहिए आपको। बॉस, मैं तो सीधा बोलती हूँ कि तुमको अगर शूट करना भी अपने रील्स का, गलत नहीं, तुम करो, तुम्हारा फ्रीडम दिया है भगवान ने, तुमको जो करना है करो, मर्यादित कपड़ों में रहो और करो। वहां से थोड़ी देर आप 60 किलोमीटर दूर चले जाओ मथुरा से, वहां पर ताजमहल है, उधर जाके करो। या फिर अगर आपको और ज्यादा रॉयल कुछ चाहिए तो रात में गाड़ी में बैठ जाओ, बस में, फ्रॉम मथुरा सीधा जयपुर पहुंच जाओगे। जयपुर में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप गोपी ड्रेस पहन करके फ्लॉन्ट कर सकते हैं। एक पत्रिका गेट करके, उसमें तो इतने, वो गेट ही बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें जाकर के आप शूट कर लो, करो, कोई नहीं मना कर रहा है। मेरा खुद का गोपी ड्रेस का बिजनेस है, आज तक मैंने किसी मंदिर में ऐसा शूट नहीं करा अपनी गोपी ड्रेस को लेकर के, कभी नहीं किया। वो करना ही नहीं चाहिए। वो जगह प्रार्थना के लिए, वो आराधना की स्थान है। लोगों को पता है, मैं मना करती थी शुरू से, लोग सुने नहीं। एक लेडी को मैंने देखा था, वो समाधि के सामने जाके डांस कर रही है। सोचो, लोगों को पता ही नहीं कि डांस करना कहाँ होता है। ये चीज, ये प्रॉब्लम है। हाँ, करेक्ट है। और खासकर जो यूथ है आज का, वो यूथ में मैंने ये देखा बहुत ज्यादा क्रेज है। अभी मैंने, वैसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे कृष्ण डिवोटीज के इंटरव्यूज करे, वो भी इस तरह का काम करते हैं, वो डांस करते हैं, जाके रील बनाते हैं। तो थॉट प्रोसेस क्या है ये तो नहीं पता, बट मैंने जो मुझे लगा बात करके वो ये समझ आता है कि उनका भी क्रेज ना सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा है, भक्ति से कम। मतलब उनको फॉलोअर चाहिए, उनको चाहिए कि भाई मेरी रील को देखा जाए,
राइट। तो बट ठीक है, आप रील देखें और अगर वो मीनिंगफुल हैं, आपके डिवोशनल हैं, तो उनका तरीका अलग होना चाहिए, जैसा आप बोल रहे हो, है ना। मंदिर में, मंदिर के आगे ऐसी जगह जाके बनाना, मतलब दैट इज नॉट सेंसेबल, मुझे और भी अगर ऐसा को लगता डांस है। भी करना है, देयर इज अ वेरी बिग ब्रांड है माधवास करके, तो उन्होंने कुसुम सरोवर के, आई थिंक कुसुम सरोवर या कहीं पे उन्होंने एक शूट किया था, तारा बीना शाम करके एक सॉन्ग है, ब्यूटीफुल। उसमें मैसेज क्या दे रहे हैं, कृष्णा की एक मैसेज दे रहे हैं। दे आर नॉट शोइंग कि हाँ देखो हमने कितनी अच्छी गोपी ड्रेस पहनी है, हमने कितना अच्छा मेकअप किया है, देखो हम कितना अच्छा ठुमका लगा सकते हैं। दे आर नॉट शोइंग दैट, दे आर शोइंग कृष्णा। कृष्णा की, आप कृष्णा की प्लेस को यूज करके खुद को क्यों दिखा रहे हो? कृष्णा की प्लेस पे यूज, कृष्णा को बताओ ना कि कौन है वो, उनकी लीला को बताओ ना। दे डिड दैट, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि ऐसी जगह पे ऐसी शूटिंग होनी चाहिए। कृष्णा के बारे में बताओ, वो चीज ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। हाँ, करेक्ट। तो माधवाज रॉक बैंड वाले और ऐसे बहुत सारे हैं जो जेन्यूनली जो है वो चीज प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे आपको उनके भजनों को सुन के भी लगेगा कि हाँ भाई, आपका आपका मन लग जाएगा, जिसका नहीं भी है उसका भी लग जाएगा। तो बहुत अच्छा, उनका तो बात ही कुछ अलग है। वो तो हस्बैंड वाइफ दोनों, अब तो उनके साथ बहुत सारा उनका एसोसिएशन बहुत बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से। और उन्होंने भी गौशाला भी सिंगर, आई थिंक ओपन किया था कुछ साल पहले। आई डोंट नो कि हाँ उसका प्रोजेक्ट अभी भी चालू है कि नहीं, बट सोशल वर्क भी करता है आई थिंक। हाँ, वही, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड दे बिलोंग्स टू वृंदावन ओनली, राइट। हाँ वो दे आर वृंदावन में उनका घर है, उनका घर है वृंदावन में, सो वहीं घर पे ही रहते पे वृंदावन है, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, व्यूअर्स को बताता हूँ कि आप जैसे लोग होने चाहिए समाज के अंदर, जो सही चीज़ें बताए, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर वो सही प्रोस्पेक्ट में अगर डिवोशन ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ये यूथ को समझना चाहिए जो नहीं समझते हैं। तो अगला मेरा आप प्रश्न थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। आप अगला प्रश्न मेरा ये है कि ये जो आजकल क्या बोलते हैं सोसाइटी में, मतलब धर्म की बातें तो बहुत होती हैं ना, रिलीजियस थॉट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उसमें स्पिरिचुअलिटी का एसेंस मिसिंग होता है ना। रिलीजियस आप हैं, आप भक्ति भी कर रहे हैं, आप मंदिर भी जा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है वो समवेयर इज मिसिंग। और इस पर आप क्या सोचते हो? देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके घर के पास आके हर रोज भी कीर्तन करूँ ना, जरूरी नहीं कि आप भक्त बन जाओगे उससे। उसके लिए आपके ऊपर कृपा होने की जरूरत है, अपने पिछले जन्मों में वो अचीव करी होनी चाहिए। कृष्णा भक्ति इज नॉट सिंपल, ये कि ऐसा नहीं कि वो आपको डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। करेक्ट। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद तब आपको कृष्ण मिलते हैं। भगवान के पास अब आते भी हो ना, ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठ करके चले गए भगवान के पास, नहीं, जन्मों की तपस्या होती है तब जाकर के कोई किसी को कृष्ण मिलते हैं। तो आपकी पिछले जन्मों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो अगर जिन लोगों का अभी भी दिन भर कीर्तन सुन के भी कृष्ण के प्रति मन नहीं लगता, मतलब उनकी स्वीकृति नहीं है, बट क्योंकि वो दिन भर कीर्तन सुन रहे हैं इससे उनकी स्वीकृति बन रही है कि वो आगे जाके भक्त बनेंगे। ये डिफरेंस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये हो जाएगा। और समाज में अगर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी की कमी, अभी तो बहुत ज्यादा रील्स वगैरह के थ्रू लोग आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, एंड मैं तो ऐसे कहती हूँ कि आ जाओ, अगर भक्ति तुम्हारे नहीं भी है फिर भी आ जाओ वृंदावन, बस देखने के लिए आ जाओ कि भाई इतने कलरफुल लोग यहाँ घूमते हैं, राधा राधा बोलते हैं, सब कुछ लस्सी पीते, बस ये देखने के लिए आ जाओ, पर आ जाओ, ठीक है। हाँ, लेकिन वो फालतू वाले रील वाला काम मत करना कि किसी मर्यादित स्थान पे जाके अपने गलत रील बना दे, ये मत करना। बाकी अब मर्यादा में रहो, आओ। क्योंकि कैसा है ना, कृष्णा जो हाई वोल्टेज वायर है, अगर आपको पता है कि वो वायर, सपोज एक वायर है जिसका जो हाई वोल्टेज है बहुत बड़ा 420 का है, आपको पता नहीं है कि वो हाई वोल्टेज है, तब भी हाथ लगोगे तो झटका लगेगा, और तब पता है तब भी हाथ लगोगे तब भी झटका लगेगा। तो कृष्णा इज लाइक दैट हाई वोल्टेज वायर। आपको पता नहीं भी फिर भी अगर आप वृंदावन के आसपास आ गए और इस सावरे से छोरे को पकड़ लिया तो उसका झटका तो लगेगा। तो कृष्णा आपको भक्त बनाएगा ही बनाएगा किसी न किसी लाइफ टाइम में। कृष्णा की ये है, कृष्णा इज लाइक दैट। अगर आप उनके आसपास आ गए तो फिर जा नहीं सकते। इट्स लाइक दैट, कहीं ना किसी न किसी जन्म में आपको भक्त बना ही देगा, तो आ ही जाओ, बट मर्यादा में रहो, ऐसा है। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरी तरफ है। मैं अभी थोड़ा सा डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ। वो बिल्कुल सही है कि अगर आप डिवोशनल हैं, आप रिलीजियस हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी कॉम्प्लीमेंट करती है, दैट इज ट्रू। उसके लिए आपको इजी रास्ता होता है। बट मेरा सेंस था स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है एक्चुअल में है,
कई लोग आपने देखा है ना कि पूजा पाठ कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, हो सकता है कि वृंदावन में, बट स्पिरिचुअलिटी की जो एक्चुअल एसेंस है स्पिरिचुअलिटी का, वो नहीं नजर आता है। मतलब कि आप, वही वाली बात है। मैं अभी एक इंटरव्यू लिया मैंने, आपने उनको सुना होगा, 90s की बॉलीवुड स्टार रही हैं फेमस, बरखा मदान, है ना। तो 90s की बहुत फेमस रही, वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी, और बहुत सारी मूवियों में उन्होंने काम करा। राम कुमार वर्मा की भूत एक मूवी आई, तो मतलब बड़ी उस समय की ममता कुलकर्णी के साथ की टाइम की फेमस हीरोइन रही। वो अब बुद्धिस्ट नन है एक्चुअली। सी मूव्ड आउट कंप्लीट बॉलीवुड। वो मतलब काफी 8-10 साल पहले आ गई, तो सी बिकम कंप्लीट बुद्धिस्ट उन्होंने किया। बट अल्टीमेट गोल इज टू हैव द हायर टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हर लाइफ, राइट। और वो एक्चुअल में है, मतलब अभी वो 3.5 साल वो रहती हैं लद्दाख में ऊपर कहीं, मतलब उन्होंने 3.5 साल का रिट्रीट किया था। तो वो 3.5 साल में मतलब उन्होंने बोला ही कुछ नहीं किसी से, है ना, विदाउट टॉकिंग वो रही हैं। और कोई मतलब सोशल वर्ड से बिल्कुल कट ऑफ था उनका। एंड मैं उनको उस टाइम से करीब 3-3.5 साल पहले उनको अप्रोच किया था, बट उन्होंने मैसेज देखे ही नहीं, क्योंकि वो तो आउट ऑफ टच थे वर्ल्ड के। लेकिन जब व्हेनेवर दैट रिट्रीट उनका खत्म हुआ और वो बाहर निकली, तो फिर उन्होंने मेरा मैसेज का रिस्पॉन्स किया, और फिर मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया। तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। तो उन्होंने उसमें एक बात बोली, उन्होंने कहा आजकल क्या है कि आप हो तो सही, आप कहते हो अभी आप मंदिर भी जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप वो चौखट से बाहर पांव रखते हो ना, तो फिर आपका वो मैनिपुलेशन वाला जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है, राइट। तो वो एक्चुअल एसेंस समझने की बात ही नहीं है। अगर आप फिर से वही सब काम करें तो मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है आपका। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज है जो मुझे लगता है कि देखिए, 3 चीज मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, पूजा पाठ करना और साधना करना दोनों अलग चीजें। करेक्ट। जो व्यक्ति पूजा करता है ना, सिर्फ पूजा कर रहा है, उसके मन में ये रहता है भगवान हम आपको मोदक चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, मेरा ये काम करवा दो या वो करवा दो। लेकिन जो साधक होता है ना, उसको भगवान से प्रेम होता है। वो कहता है भगवान मेरा सब छुड़वा दो। पूजा वाला आदमी बोलता है मेरे को दे दो, और साधक बोलता है मेरे से ले लो, मेरे को फ्री करो। इट्स लाइक दैट। ये डिफरेंस है, और ये हमें समझना चाहिए। तो हर कोई व्यक्ति जो पूजा करता है, जरूरी नहीं कि वो भक्त है, लेकिन हर भक्त पूजा करता है, ये चीज है, ये हमें समझना है। दूसरी बात, भक्ति की स्टेज होता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बने तो तुरंत वो मीराबाई बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कि तू कृष्ण भक्त बन गया तो तुरंत मीराबाई मोड में आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। उसको समय लगता है, क्योंकि हमने प्रेमानंद महाराज को देखा है, वो बहुत बड़े संत है। हमने राजेंद्र जी दास महाराज को देखा है, बहुत बड़े संत है। श्रील प्रभुपाद जी को देखा है, बहुत बड़े संत है। तो आपको लगता है कि हर एक कृष्ण भक्त शायद ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, आपने उनका आज का टाइम देखा है जब वो फेमस है, वो देखा है, लेकिन उनका स्ट्रगलिंग टाइम, जब वो साधना कर करके अपने आप को बार बार, भक्ति का ग्राफ ऐसा ऐसा होता है, अप डाउन होता है, उसके थ्रू भी वो गए हैं। आपने वो फेज नहीं देखा, आप बस इसका अभी का फेज देख के बता रहे हो कि भक्त मतलब ये। और जो इस लेवल को हमने दिमाग में एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि भक्त मतलब ये वाला मीराबाई स्टैंडर्ड, ये नहीं है मतलब तुम कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं होता है, सबको टाइम देना पड़ता है। टाइम दे दे करके आज कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, हो सकता है घर आके दारू भी पी ले, 10 साल के बाद ये व्यक्ति वैसा नहीं रहेगा, चेंज आ जाएगा उसमें, क्योंकि वो भगवान के टच में। मैं आपको बता तो रही हूँ, कृष्ण इज हाई वोल्टेज, उसको तुमने टच किया तो तुमको भक्त बनाएगा ही बनाएगा। तो समय देना चाहिए हमें, तुरंत किसी को जज नहीं करना चाहिए, ये धीरे धीरे जाएगा। और तीसरा चीज है ना कि हमको भक्तों का संग करना चाहिए। भक्त आपको टोकते हैं कि माता जी आप गलत जा रहे हो, ये करो, माता जी वो मत करो, ये करो, माता जी आपने आज इतना अच्छा कुकिंग किया, क्या बात है, आज कितनी चैंटिंग कर ली कि आपका कुकिंग इतना टेस्टी हो रहा है आज। ऐसा होता है, भक्तों का संग होना चाहिए। भक्त आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। तो ये जो हम लोग बिछड़ जाते हैं ना भक्ति में आकर के, फिर बिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे एक भक्तों का संग नहीं होता। तो हर एक व्यक्ति जो भी अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, जो भी कृष्ण भक्ति से खासकर जुड़ रहे हैं, तो उनको एक भक्तों का संग में रहने की जरूरत है। नहीं तो फिर आप बिछड़ जाओगे, आप फिर से वही क्राउड में चले जाओगे। इट्स लाइक दैट। तो ये होना जरूरी, ये सोल्यूशन है उसका। या आप जो बोले ना कि मंदिर में जाते फिर आकर के वही क्राउड में घुस जाते, तो उसका ये सोल्यूशन है कि भक्तों का संग नहीं मिल रहा है उन लोगों को, उसमें रहना चाहिए, भक्तों के संग में। और रेगुलरली आपको कथा सुननी चाहिए। पता है, कथा जो हम लोग श्रीमद् भागवत में, कथा इज लाइक एन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है वो कृष्ण के लिए। कोई भी व्यक्ति सिर्फ लगातार नाम जप नहीं कर सकता बिना कथा सुने, वो एक दिन छोड़ देगा नाम जप, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है ना।
और मोटिवेशन कहाँ से है? भगवान के बारे में सुन के। भाई तुम जिसकी जप कर रहे हो, जिसके लिए तुमने प्याज लहसुन और नॉनवेज छोड़ दिया, वो है कौन? उसके बारे में तो जानो। कहाँ से जानोगे? उनकी कथा के थ्रू आप जानो। इट्स लाइक दैट। तो कथा मोटिवेशन है। तो जब ये मोटिवेशन आपकी बनी रहेगी, आपकी साधु संग बना रहेगा, तब आपको माया देवी भी नहीं अलग कर सकती है कृष्ण से। इट्स लाइक दैट। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात बोली आपने। प्रैक्टिकलिटी वही है। एटलीस्ट आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है कि जो है लोगों को जाना चाहिए। आज नहीं तो कल दे विल गेट इनटू दैट पाथ और उनको वो रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छी सोच है। अपने इस पॉडकास्ट के लास्ट में बातें बहुत करने में आपसे मजा आ रहा है, बट टाइम की बाउंडेशंस रहती ही है। तो लास्ट प्रश्न की तरफ हूँ। हाउ डू यू डिफाइन द स्पिरिचुअलिटी फॉर ए कॉमन मैन, keeping aside the religion, और अगर मैं बोलूं भक्ति को भी मैं किनारे रख दूं, तो आप स्पिरिचुअलिटी को एक कॉमन आदमी के लिए जो काम धंधा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हो सकता है पूजा पाठ भी करता हो, बट मैं वो एंगल के बगैर पूछना चाह रहा हूं कि हाउ डू यू डिफाइन द स्पिरिचुअलिटी फॉर ए कॉमन मैन। सबसे पहले कॉमन मैन को समझना चाहिए कि तुम इस अर्थ पे आए क्यों, व्हाट इज योर पर्पस। ये तुम्हारा होना चाहिए सवाल खुद से। अगर कोई व्यक्ति अभी तक इस पॉइंट पे नहीं आया है ना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ, तो वो स्पिरिचुअलिटी में आया ही नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन उसको अपने आप के ऊपर होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ। और हर एक जीव का जो मेन टास्क होता है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, समझना, एनलाइटमेंट। और जब आपको पता है कि ये आपका गोल है, तो आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। टेक लिटिल स्टेप्स बट टेक स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपका काम करके भी आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक ही मार्ग फॉलो करें। जैसे हमारे कृष्ण भक्ति है, हमारे परंपरा अलग है, ऐसे और भी बहुत सारे परंपरा है। विष्णु भगवान की भी भक्त है, शिव भगवान की भक्त है। आपको जो अच्छे लगते हैं वो उस मार्ग पे जाओ। लेकिन द थिंग इज दैट कि आप चलो तो सही, ये होना चाहिए। और ये मत सोच के बैठो कि बहुत से लोग ऐसे थे, हाँ वी आर स्पिरिचुअल, लेकिन करते कुछ नहीं उसमें। बोलने से भी स्पिरिचुअल थोड़ी हो जाओगे। ये अगर कोई आदमी बोलता है आई एम अ डॉक्टर, और लेकिन उसने कभी प्रैक्टिस करी नहीं, उसके हाथ में चाकू दे दोगे, वो सिर्फ सेब ही काट पाएगा, इंसान का शरीर नहीं काट पाएगा। काटेगा तो मार देगा उसको सीधा। यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इट। यू कांट ब्रिंग द एक्सक्यूज। ऐसे थोड़ी होता है कि आप बिना पढ़ के पास हो जाओगे। तो सिमिलरली आप बिना कुछ स्पिरिचुअलिटी का काम किए आप लिबरेट हो जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, लेना पड़ेगा स्टेप्स। ठीक है, लो और आगे बढ़ो। ठीक है, उसके लिए मैं तो बार बार बोलूं, भक्तों का संग करो। अगर आप भक्त का संग मतलब इनफैक्ट गुरु का संग, जो भी आपको गुरु आपको मिलते हैं आपकी बात पे, उनका संग करो और वो आपको गाइड करेंगे कि किस रास्ते में आपको जाना है। उस रास्ते पे आंख बंद करके आगे बढ़ो। इट्स लाइक दैट। ये तो सिर्फ मुंह पे बोलने से आई एम स्पिरिचुअल कुछ नहीं होने वाला। गुड, बहुत बढ़िया। तो बस इसी के साथ लास्ट सेगमेंट हो चुका है, बट फिर भी मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता हूं जिनको रैपिड फायर बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए जाते हुए, तो आप बंगाली हैं, तो बताइए आप रसगुल्ला पसंद करती है या पानी पूरी पसंद करती है? अगर आपको चॉइस करनी है, व्हाट विल बी द योर चॉइस? रसगुल्ला। ओके, बंगाली तो भाई कैसे नहीं खाएगा। ओके, राधा, रानी और कृष्ण? कृष्णा। ओके, एंड पुणे और कोलकाता? पुणे। ओके, एंड चैंटिंग और कीर्तन? चैंटिंग। ओके, ग्रेट। बस तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट को मैं समाप्त करता हूं। तो व्यूअर्स, आज उम्मीद करता हूं कि रितु जी के साथ बात करके आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ों को हमने आज प्रैक्टिकल चीज़ों पर बहुत डिस्कशन किया। जो धर्म की आड़ पे जो कुरीतियां भी चल रही हैं उन पर भी बात करी और बड़े खुल के रितु जी ने अपने विचार रखे। और मेरा मकसद भी यही था रितु जी के साथ कनेक्ट करने का। जब मैंने उनकी रील देखी थी तो मुझे लगा था कि इन पॉइंटों पर भी बात होनी चाहिए। तो एक कृष्ण भक्त होने के साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश कर रहे हैं समाज में, जो गलत तरीके से भक्ति करने की कोशिश कर रहा है या गलत तरीके को फॉलो कर रहा है, उसके लिए भी वो आवाज उठा रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला पॉडकास्ट के लिए।
और आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और इसी तरह भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर। फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। जय कृष्ण राधे राधे।